गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हम लोग पढ़ रहे थे डेस्मोसोम्स के बारे में, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा कला जो है, इसके विशिष्टीकरण, इसके संरचना पे क्या क्या विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या क्या स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। डेस्मोसोम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। 4 तरह के डेस्मोसोम्स होते हैं, 3 तरह के हम लोग पढ़ चुके थे। आज 4th टाइप के हम लोग देखते हैं। जो 4th टाइप के डेस्मोसोम्स हैं वो कहलाते हैं सेप्टेट डेस्मोसोम्स। सेप्टेट डेस्मोसोम्स, इन्हें हिंदी में बोला जाता है सेप्टेट डेस्मोसोम। हिंदी में भी इन्हें यही नाम दिया जाता है। सेप्टेट डेस्मोसोम्स, हिंदी में भी इन्हें यही नाम दिया जाता है, सेप्टेट डेस्मोसोम्स। तो सेप्टेट डेस्मोसोम्स क्या हैं? ये जो डेस्मोसोम्स हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स यानी कि अकशेरुकी प्राणियों के अंदर मिलते हैं। उनकी उपकला कोशिका यानी जो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है उसमें ये पाए जाते हैं। लिख लीजिए आप, ये है अकशेरुकीय प्राणियों की उपकला कोशिकाओं में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं। यह अकशेरुकीय प्राणियों की उपकला कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन endothelial cells of invertebrates. These are found in endothelial cells of invertebrates. ठीक है, इनमें कोई टोनोफाइब्रिल्स या इंटर सेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस नहीं पाया जाता। इसके अलावा इनमें पट समान रचनाएं दोनों कोशिकाओं के मध्य पाई जाती हैं, यानी कि इनमें क्या है कि पट जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें सेप्टेट डेस्मोसोम्स बोला जाता है। इसमें लिखते हैं, इनमें पट समान रचनाएं दोनों कोशिकाओं के मध्य पाई जाती हैं। पट समान कोश रचनाएं दोनों कोशिकाओं के मध्य पाई जाती हैं। In these structures flap-like septums are found between two cells. बिटवीन टू सेल्स, दो कोशिकाओं के मध्य में पट समान रचनाएं पाई जाती हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो स्ट्रक्चर हमें इसका दिखाई देगा इस तरह का। ये सेल है, ये
दूसरी सेल है और इनके बीच में ये पट समान रचनाएं आपस में मिलती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो मोटाई ले लेती है और ये स्ट्रक्चर जो होता है ये कहलाता है सेप्टेट डेस्मोसोम्स। सेप्टेट, ये स्ट्रक्चर कहलाता है सेप्टेट डेस्मोसोम्स। तो ये 4 प्रकार के डेस्मोसोम्स हमने पढ़े, 4 टाइप्स ऑफ डेस्मोसोम्स हमने यहाँ पर पढ़े। अब इसके अलावा जो अगला टाइप का जो स्पेशलाइजेशन है वो कहलाता है टाइट जंक्शन या जोनुला ऑक्लूडेंस, हिंदी में बोला जाता है संधि। नेक्स्ट जो संरचना है 4th वो है संधि। ये कहलाते हैं टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शंस और जोना ऑक्लूडेंस। टाइट जंक्शन और जोना ऑक्लूडेंस। यह कोशिका की, इसमें लिखिए आप, यह है कोशिका की मुक्त, यह कोशिका की मुक्त सतह, यह कोशिका की मुक्त सतह के निकट यह कोशिका की मुक्त सतह के निकट पाए जाते हैं। यह कोशिका की मुक्त सतह के निकट पाए जाते हैं। These are found near to free surface of cells. These are found near to free surface of cells. These are found to the free surface, near to the free surface of cells. इस संधि पर दोनों निकटस्थ कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली, जो दो समीपस्थ कोशिकाएं होती है, दो कोशिकाएं जो दोनों आपस में होती हैं, उन दोनों की प्लाज्मा झिल्ली एक तरह से आपस में जुड़ जाती है। इसको लिखिए, इस संधि में दोनों निकटस्थ कोशिकाओं की
प्लाज्मा झिल्ली आपस में जुड़ी होती है, आपस में जुड़ी होती है। In this junction, plasma membrane of two adjacent cells are fused, यानी कि दो निकटस्थ जो कोशिकाएं होती हैं उनकी प्लाज्मा झिल्ली आपस में जुड़ी रहती है। इनके बीच बीच में अंतराल भी पाया जाता है। इनके बीच में अंतराल भी पाया जाता है। स्पेसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन, स्पेसेस आर फाउंड in between these junctions. Spaces are also found in between these junctions. ऊपर लिखता हूं मैं, यहां पर तंतु या खांच या योजी स्थल पर तंतु या खांच जुड़े रहते हैं। स्केलिंग स्ट्रैंड्स या जो तंतु होते हैं, ये कुछ खास प्रकार के तंतु होते हैं जो कि कनेक्टिंग स्पेस जो है, जो दो सेल्स हैं उनके बीच में जो कनेक्टिंग स्पेस है, उस कनेक्टिंग स्पेस पर ही प्रेजेंट होते हैं और दोनों सेल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। जैसे ये दो सेल्स हैं, ठीक है ना, इन दोनों सेल्स के बीच में जहाँ पर टाइट जंक्शन पाया जाता है वहाँ पर इस तरह से तंतु पाए जाते हैं, स्केलिंग स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं या खांच यहाँ पर उपस्थित होती है। इसे सीलिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, स्केलिंग नहीं, इसे बोलेंगे सीलिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये जो तंतु हैं इसे हम बोलेंगे जुड़ने वाले तंतु। जुड़ने वाले तंतु, ठीक है, जुड़ने वाले तंतु।
sealing strands and grooves are found at connecting space, at connecting space, are found at connecting space। हम इसकी संरचना को फिर से बना के समझते हैं। देखो, खांच होती है, फिर ये खांच मिलती है। ये खांच मिलने के बाद फिर ये खांच बनी, और जहाँ पे खांच होती है वहाँ पे सीलिंग स्ट्रैंड जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जो दो कोशिकाओं को सील करते हैं, जो दो कोशिकाओं को जोड़ते हैं। जुड़ने वाले तंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। ये है सीलिंग स्ट्रैंड, इसे बोला जाता है ग्रूव या खांच। ग्रूव या खांच, यह जो स्थान होते हैं दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के मुक्त आदान प्रदान को रोकते हैं। यह स्थान दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के मुक्त आदान प्रदान को रोकते हैं। These spaces block the free movement, blocks the free transport of substances between two cells। बिटवीन टू सेल्स, ठीक है ना। ये जो है ये पाई जाती है, इसे कहते हैं टाइट जंक्शन या जोनो ऑक्लूडेंस या दृढ़ संधि। इसका पूरा नाम होता है दृढ़ संधि। दृढ़ संधि दृढ़ संधि से बोल दिया जाता है, टाइट जंक्शन या जोना ऑक्लूडेंस। आगे चलते हैं अब हम।
नेक्स्ट है अंतराल संधि। अंतराल संधि, अंतराल संधि यह गैप जंक्शंस भी कहलाते हैं। इसे गैप जंक्शन भी बोलते हैं। अगर अंतराल संधि का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है। ठीक इसी तरह की संरचना दूसरी तरफ पाई जाती है। ये कहलाती है अंतराल संधि, यानी कि गैप जंक्शन इसे बोल दिया जाता है। इसमें दो सेल के बीच में हाइड्रोफिलिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो चैनल है, ये चैनल कहलाता है हाइड्रोफिलिक चैनल। हाइड्रोफिलिक चैनल इसे हिंदी में बोल दिया जाता है सूक्ष्म या जलरागी चैनल या जल स्नेही चैनल इसे बोल दिया जाता है दो सेल्स के बीच में। ये जल स्नेही चैनल जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कोशिका झिल्ली है उसकी एक्सटेंशन होती है। कोशिका झिल्ली जो है बाहर निकल के दो कोशिकाओं के बीच में एक चैनल, एक गुफा जैसी संरचना बना लेती है, ठीक है ना, एक सुरंग जैसी संरचना बना लेती है, जिसे जल स्नेही चैनल बोलते हैं। यह जल स्नेही चैनल इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ पर जो अणु पाए जाते हैं वो जल स्नेही अणु होते हैं, जिनके मध्य में से होकर के अनेक जल स्नेही प्रकार के अणु, दूसरे अणु जो जल स्नेही है वो इनमें से होकर के गुजर सकते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं हम, अधिकतम ऊतकों की क्या लिखा रखा है, ऊतकों की
अधिकतम ऊतकों की कोशिकाओं की अधिकतम ऊतकों की कोशिकाओं की कलाएं संधि नलिकाएं हुए। कलाएं कलाएं यानी कि मेम्ब्रेन्स, अंतराल संधि अंतराल संधि की नलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। अंतराल संधि की नलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। इन मोस्ट टिश्यूज tubules of लिख लीजिए, इन मोस्ट टिश्यूज गैप जंक्शंस आर फाउंड बिटवीन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स और चैनल। इन द form of tubules or channels। in the form of tubules or channels। इन कोशिकाओं की कलाओं में दो से चार नैनोमीटर का अंतराल पाया जाता है। पाया दो से चार नैनोमीटर का अंतराल पाया जाता है। 2 to 4 nanometer gaps are found in between the membranes of two cells. Membranes of two cells. In between the membrane of two cells. टू टू 4 नैनोमीटर गैप्स आर प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ टू सेल्स। जो दो सेल्स है उनके बीच में 2 से 4 नैनोमीटर का जो गैप है वो प्रेजेंट होता है, वो पाया जाता है। ठीक है, इस गैप में, ये जो गैप है हम दिखा रहे हैं, ये गैप है 2 से 4 नैनोमीटर का पाया जाता है। इस गैप के बीच में हाइड्रोफिलिक चैनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आगे लिखेंगे हम।
इन कोशिकाओं के मध्य सूक्ष्म जलरागी चैनल इन्हें हाइड्रोफिलिक चैनल, सूक्ष्म जलरागी चैनल जिन्हें हाइड्रोफिलिक चैनल कहते हैं, बनते हैं। हाइड्रोफिलिक चैनल्स बनते हैं। स्पेसिफिक हाइड्रोफिलिक चैनल्स are formed between two cells, दो कोशिकाओं के मध्य सूक्ष्म जलरागी चैनल यानी कि स्पेसिफिक हाइड्रोफिलिक चैनल्स जो हैं वो बनते हैं। ये चैनल दो विशेष प्रोटीन बेलनाकार रचनाओं द्वारा बने होते हैं। ये चैनल दो विशेष प्रोटीन बेलनाकार रचना द्वारा बने होते हैं, जो संधियां या कनेक्शंस कहलाते हैं। जो संधियां या कनेक्शन कहलाते हैं। जो संधियां या कनेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जो संधियां या कनेक्शंस कहलाते हैं। These channels are formed from two specific cylindrical protein, which are known as connexins.
which are known as connections. आगे चलते हैं हम। प्रत्येक बेलनाकार रचना के निर्माण में प्रत्येक बेलनाकार रचना के निर्माण में 6 उप इकाइयाँ भाग लेती हैं। 6 उप इकाइयाँ भाग लेती हैं, वह षटकोणीय बेलनाकार रचना बनाती हैं। वह अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। षटकोणीय बेलनाकार रचना बनाती हैं। वह षटकोणीय बेलनाकार रचना बनाती हैं। 6 उप इकाइयाँ भाग लेती हैं, वह षटकोणीय बेलनाकार रचना बनाती हैं। 6 subunits take part in the formation of cylindrical structure and they form hexagonal cylindrical structure. And they form hexagonal cylindrical structure. ठीक है, अब मैं एक बार इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो, ये 2 सेल है, एक सेल है और ये दूसरी सेल है। इन दोनों सेल्स के बीच में इस तरह का एक सिलेंड्रिकल स्पेस पाया जाता है। ये सिलेंड्रिकल स्पेस पाया जाता है। अब हम इस सिलेंड्रिकल स्पेस को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से कट करें, ठीक है ना, इसको हम यहाँ से कट करके अगर यूँ देखें, इसको हमने यूँ कट कर दिया और यूँ कट के अगर हम इसे इस तरह से देखें, इस तरह से हमारे सामने रख करके देखें, तो 6 सब यूनिट होती हैं। 1 2 3 4 5 और 6, और इनके बीच में ये एक स्पेस पाया जाता है। ये जो 6 सब यूनिट हैं, 6 सब यूनिट मिल करके एक सिलेंड्रिकल स्पेस बनाती हैं। ठीक है ना। अब दोनों सेल का जो दोनों सेल्स हैं,
इस सेल की बेलनाकार रचना अलग होती है और इस सेल की बेलनाकार रचना अलग होती है। इस वाले सेल की सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, इस वाले सेल का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अलग होता है और ये दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के आपस में मिल जाते हैं। दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इस सेल का, एक सेल का ये है, दूसरे सेल का ये है, दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के आपस में जॉइंट हो जाते हैं और जॉइंट होकर के एक कंप्लीट चैनल बनाते हैं। जॉइंट होकर के एक कंप्लीट चैनल, दोनों कोशिकाओं के मध्य एक कंप्लीट चैनल, एक पूरे चैनल का निर्माण होता है। ठीक है ना। ये जो पूरा चैनल बनता है, ये बेलनाकार रचनाएं 70 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती हैं। ये जो बेलनाकार रचनाएं होती हैं, इनका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 70 एंगस्ट्रॉम होता है और इनका जो बीच का जो स्पेस होता है, इसका डायमीटर या इसका स्पेस 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। बीच का स्पेस जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम। मैं इसको लिखाऊंगा अभी आपको, अभी तो अपन केवल डायग्राम से इसको समझ रहे हैं। डायग्राम एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है ना। बीच का जो स्पेस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, यानी 20 एंगस्ट्रॉम के व्यास की नलिका इनमें पाई जाती है और पूरे जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसकी संरचना 70 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसकी 70 एंगस्ट्रॉम की व्यास इसकी होती है, ठीक है ना। इनमें से 100 डाल्टन अणुभार तक के आयन, 100 डाल्टन, 100 डाल्टन, डाल्टन क्या है? अणुभार नापने की इकाई है। 100 डाल्टन अणुभार तक के आयन, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोटाइड्स सभी इसके से अंदर से पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे क्या? ये हमारे कहलाते हैं गैप जंक्शन, यानी कि अंतराल संधि। इसके बारे में हम लोग अभी डिक्टेट करना और डायग्राम को थोड़ा सा और समझना बाकी रह गया है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज के लिए तो हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू। अभी इसमें पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें कुछ और समझना है और डिक्टेशन भी हमें अब इसके जो अभी हमने लिखा आधा ही है, इसको आगे हम पूरा अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए।